बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे विद द फॉर्मेशन ऑफ सेरिबेलम एंड डायनसेफ्लॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, माइलेनसेफ्लॉन से क्या बन रहा था, मेडुला ऑब्लोंगेटा, एंड मेटेनसेफ्लॉन से दो चीजें बनती हैं, वन इज द पोन्स एंड सेकंड इज द सेरिबेलम। एंड जो मेटेनसेफ्लॉन है वो दो चीजों की फॉर्मेशन करते हैं, मेटेनसेफ्लॉन, सेरिबेलम एंड पोन्स। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड मिड ब्रेन डिस्कस कर लिए, जो ब्रेन स्टेम के पार्ट्स हैं। अब इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ सेरिबेलम। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेटेनसेफ्लॉन एंड सेरिबेलम इज फॉर्म्ड बाय थिकनिंग ऑफ डोर्सल पार्ट्स ऑफ द एलर प्लेट। बेसिकली सेरिबेलम की फॉर्मेशन एलर प्लेट्स जो उनसे होनी है। हम नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं हाउ सेरिबेलम इज फॉर्म्ड। नाउ सी दिस डायग्राम, मीडियल साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसल प्लेट। अब ये वो स्ट्रक्चर बेसिकली आपको नजर आ रहा है जहां से पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा की फॉर्मेशन होनी है। मीडियल साइड पे बेसल प्लेट्स हैं, जैसे कि हमने पढ़े थे मेडुला में कि बेसल प्लेट्स मीडियली आ जाती हैं, और उसके लेटरल देखें क्या पड़ी हुई हैं, एलर प्लेट्स। इन एलर प्लेट्स का जो पोस्ट्रोमीडियल पार्ट है, इन एलर प्लेट्स का पोस्ट्रोमीडियल पार्ट, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेरिबेलम। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली दो एलर प्लेट्स दो स्वेलिंग्स बनाती हैं आइदर साइड ऑफ द मिड लाइन, राइट स्वेलिंग एंड लेफ्ट स्वेलिंग, और इन स्वेलिंग्स को हम कहते हैं रोम्बिक लिप। आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम में लेबल किया हुआ है रोम्बिक लिप। ये किससे बनते हैं, फ्रॉम दी एलर प्लेट्स। एलर प्लेट्स ने दो स्वेलिंग्स बनाई हैं आइदर साइड, दीज आर बेसिकली रोम्बिक लिप्स। और ये रोम्बिक लिप्स अगर आप इंफीरियरली देखें तो ये वाइडली सेपरेटेड हैं, और जैसे से आप इन रोम्बिक लिप्स में सुपीरियरली जाएं तो सुपीरियरली ये यूनाइट हो जाती हैं। सुपीरियरली बोथ रोम्बिक लिप्स आर यूनाइटेड, इंफीरियरली दे आर वाइडली सेपरेटेड। नाउ अब दो रोम्बिक लिप्स की फॉर्मेशन हो गई। अब ये अल्टीमेटली क्या बना देंगे, ये यूनाइट करेंगे, फ्लैटेंड हो जाएंगे और ये सेरिबेलम की फॉर्मेशन कर देंगे। जो उससे नीचे इन रोम्बिक लिप से नीचे वाला आपको पोर्शन नजर आए, ये बेसिकली इनमें जो इन रोम्बिक लिप से नीचे वाला पोर्शन है, इसने इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोन्स, और उससे नीचे वाला पोर्शन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। सुपीरियरली दिस बेसल प्लेट एंड एलर प्लेट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोन्स, और इंफीरियरली इन्हीं बेसल प्लेट और एलर प्लेट ने मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाने हैं। और इनके एंटीरियरली जो कैविटी पड़ी है, इनके आगे जो आपको जो कैविटी ने दिखाई नहीं, कट सेक्शन है ना बेसिकली, तो एक साइड आपको नजर आ रही है, तो बेसिकली ये एक कैविटी की पोस्टीरियर वॉल बना रही हैं ये बेसल प्लेट एलर प्लेट। वो जो कैविटी है यहाँ पे, उस कैविटी को हम फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। ये बेसल प्लेट्स और एलर प्लेट्स आपको नजर आ रही हैं, बेसिकली उसी कैविटी की पोस्टीरियर पार्ट बना रही हैं। ठीक हो गया, यानी उसका इन शॉर्ट उसका फ्लोर बना रही हैं। ये फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल बन जाएगा। जो पोन्स का लोअर पार्ट और मेडुला ऑब्लोंगेटा का अपर पार्ट जो बेसिकली वो फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल बनाते हैं। तो ये बेसल प्लेट्स और एलर प्लेट बेसिकली फ्लोर हैं ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। इनके यहाँ की जो कैविटी सी है वो फोर्थ वेंट्रिकल है, जिसको कट कर दिया उन्होंने क्योंकि कट सेक्शन दिखाया है। ओके, तो हमने देख लिया दो रोम्बिक लिप्स बन गए हैं, सुपीरियरली वो यूनाइटेड हैं, इंफीरियरली वो वाइडली सेपरेटेड हैं, और अल्टीमेटली इन्होंने रिजल्ट करना इन द फॉर्मेशन ऑफ सेरिबेलम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब आप इस स्लाइड के अंदर देखें, अब वो रोम्बिक लिप्स जो थे वो फ्लैटेंड हो जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा था वो फ्लैटेंड हो जाएंगे, और जब वो फ्लैटेंड हो जाएंगे तो वो उनको हम कह देंगे सेरिबेलर प्लेट्स। फर्स्ट डायग्राम जो ए डायग्राम है उसके अंदर आप देख सकते हैं देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेरिबेलर प्लेट्स। उन्हें रोम्बिक लिप्स ने सेरिबेलर प्लेट्स बना दी हैं। अंदर से आपको इसी डायग्राम में अंदर आपको नजर आ रही हैं बेसल प्लेट, एलर प्लेट, और जो कैविटी से ये फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर में ये आपको नजर आ रही हैं बेसल प्लेट्स और एलर प्लेट्स। और ऊपर जो रोम्बिक लिप्स थे वो फ्लैटेंड हो गए हैं और उन्होंने बना दिए हैं सेरिबेलर प्लेट्स विद एन एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर पोर्शन एंड एन इंट्रा वेंट्रिकुलर पोर्शन। ठीक है, अब इनकी फर्दर फॉर्मेशन होगी, सेरिबेलर प्लेट्स की फर्दर ग्रोथ होगी और इनके डिफरेंट लोब्स बन जाएंगे। अब आप नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, एक इनके सेंटर है, एक सेंट्रल पार्ट बनता है और एक फिर होता है लेटरल पार्ट। जो सेंट्रल पार्ट है उसमें जो सबसे सेंटर वाला पार्ट है, ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं वर्मिस। वर्मिस का बेसिकली क्या फंक्शन होता है, जो हम खड़े हैं, जब हम स्टैंड करते हैं, सीधा खड़े होते हैं, तो हमारा बैलेंस मेंटेन करना, हमें सीधा खड़ा करना ताकि हम आगे या पीछे को ना गिर जाएं, ये सारा कंट्रोल वर्मिस के पास होते हैं।
उसके लेटरल पड़े हुए हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर। इसमें फिर सेरिबेलर हेमिस्फीयर का एक मीडियल पार्ट होता है और एक लेटरल पार्ट होता है। जो मीडियल पार्ट होता है वो हमारे जो सेंसरी सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना उसको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर और सेरिबेलम के दरमियान की आपस की सारी इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करता है। अब उसके बाद नीचे आपको नजर आएगा नोड्यूल। नोड्यूल फ्लोक्यूलस और नोड्यूल को हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब वर्मिस के लेटरल जो है पार्ट पड़ा हुआ जो मीडियल जोन है सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स का, उसका फंक्शन है वो सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आता है सेरिब्रम से भी, नीचे वाली बॉडी से भी उसको कोऑर्डिनेट करता है बैलेंस की मेंटेनेंस के लिए। और उसके लेटरल वो दोनों शो नहीं किए हुए लोब्स, यानी वर्मिस के लेटरल एक पार्ट पड़ा हुआ है, एक उससे लेटरल पार्ट पड़ा हुआ है। जो सबसे मोस्ट लेटरल पार्ट है जिस वो बेसिकली सबसे न्यू सेरिबेलम है। न्यू कैसे हम उसे कहते हैं, क्योंकि वो हमारे इन मतलब ह्यूमंस के अंदर अगर हम प्रीमिटिव जैसी स्पीशीज की इवॉल्व जैसे स्पीशीज की मतलब एवोल्यूशन की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो लास्ट में मैमल्स आते हैं और उनमें लास्ट में ह्यूमंस आते हैं। तो ये ह्यूमंस के अंदर सबसे हाईली डेवलप्ड है, मोस्ट लेटरल पार्ट ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स। अब इसका फंक्शन क्या होता है मोस्ट लेटरल पार्ट ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर का? बेसिकली इट इज इन्वॉल्व विद द सिक्वेंशियल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। यानी जो हमारी सिक्वेंशियल मूवमेंट का क्या मतलब है, जैसे आपको सिंपल मैं बता देती हूँ, जैसे आप लोग टेनिस खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं या सिंपली रोटी बनाते हैं। इनिशियली ये चीजें बहुत मुश्किल लगती हैं। क्यों मुश्किल लगती हैं? क्योंकि तब हमारा सेरिबेलम के अंदर फीड नहीं होता डाटा। सेरिब्रम सारी की सारी इंफॉर्मेशन को उसके पास आ रही होती है, फिर वो जैसे ऑर्गेनाइज कर रहा होता है वापस मैसेज भेज रहा होता है, ये चीज सेरिबेलम में फीड नहीं होती। तो इनिशियली आप इतना अच्छा टेनिस नहीं खेल सकते, रोटी इतनी अच्छी नहीं बना सकते। आहिस्ता जब आप एक काम बार बार रिपीटेडली करते हैं, रिपीटेडली कोई भी काम, चलना है, उठ के बैठना है या फिर टेनिस खेलना है, वॉलीबॉल, कोई भी ऐसी चीज है, जब आप उसे बार बार करते हैं ये सारा कुछ सेरिबेलम के इस लेटरल लोब में फीड हो जाता है। और जब भी आप ये दोबारा काम करेंगे इसमें इंप्रूवमेंट आते रहते हैं और ऐसे आप इसे इंप्रूव करते रहते हैं। दिस इज द वर्क ऑफ मोस्ट लेटरल पार्ट ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर। तो ये हमने देख लिया। अब हमने सेंटर में देख लिया वर्मिस, उसके बाद में उससे लेटरल पार्ट एंड देन द मोस्ट लेटरल पार्ट ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स। उसके बाद में हम आते हैं नीचे जो आपको फ्लोक्यूलर नोड्यूल और फ्लोक्यूलस नजर आ रहा है, दिस इज फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। ये मोस्ट एंशियंट पार्ट ऑफ सेरिबेलम है, आर्ची सेरिबेलम इसको हम कहते हैं। यानी आपको बहुत एंशियंट स्पीशी में भी ये पार्ट मिलता है, फ्लोक्यूलो नोड्यूलर। दूसरा इस पेलियो सेरिबेलम, वो हमने डिस्कस कर लिया, वर्मिस है, और वर्मिस के जो लेटरल पार्ट पड़ा हुआ है जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा था, डेट इज पेलियो सेरिबेलम। एंड द न्यूएस्ट वन इज न्यू सेरिबेलम। न्यू का मतलब है कि न्यू सेरिबेलम, जो आपको ह्यूमंस के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा इवॉल्व मिलता है। एंड इट इज द मोस्ट लेटरल पार्ट ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स। सो दिस इज हाउ सेरिबेलम इज फॉर्म्ड, और ये उसके पार्ट्स हैं, उसके हमने फंक्शंस कर लिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। You can see in this diagram सेरिबेलम के फॉर्मेशन कैसे होगी, इसके सेल्स कैसे बनते हैं, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर कैसे बनते हैं। तो सेरिबेलम के अंदर जहाँ पे आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं दो लेयर्स आपको नजर आ रही होंगी। आउटर साइड मार्जिनल लेयर जिसमें सारा एक्सोन्स और नर्व सेल बॉडीज पड़ी हैं, सॉरी एक्सोन्स पड़े हुए हैं। एंड सेकंड इज मेंटल लेयर। मेंटल लेयर के अंदर क्या पड़े होते हैं, नर्व सेल बॉडीज। ये हम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट इन मेंटल लेयर एंड व्हाट इज प्रेजेंट इन द मार्जिनल लेयर। अच्छा, अब क्या होते हैं मेंटल लेयर के अंदर, क्या है, मल्टीपल न्यूरोएपिथेलियल सेल्स हैं। अब ये न्यूरोएपिथेलियल सेल्स जो हैं ये मेंटल लेयर से मूव करते हैं टुवर्ड द मार्जिनल लेयर। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं आपको एक्सटर्नल ग्रेन्युलर लेयर नजर आ रही होगी और आपको परकंजी सेल्स नजर आ रही होंगी। एक्सटर्नल ग्रेन्युलर लेयर के अंदर इनमें डिफरेंट ग्रेन्यूल सेल्स होती हैं परकंजी, और इसके अंदर एक्सटर्नल ग्रेन्युलर लेयर बेसिकली न्यूरोएपिथेलियल सेल्स होते हैं जो मेंटल लेयर से मूव करते हैं टुवर्ड द मार्जिनल लेयर और यहाँ पे एक लेयर बना देते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूरोएपिथेलियल सेल्स मेंटल लेयर से मूव करते हैं, वो क्या बनाते हैं, परकंजी सेल्स। जो एक्सटर्नल ग्रेन्युलर लेयर के अंदर सेल्स हैं वो फिर डिफरेंट सेल्स बन जाएंगे सेरिबेलम के, जिसमें बास्केट सेल्स आते हैं और इसके अलावा और डिफरेंट गोल्जी सेल्स आते हैं, ग्रेन्युलर सेल्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं सेरिबेलम के, जो आप न्यूरो एनाटॉमी में ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अब क्या हो गया, मेंटल लेयर से न्यूरोएपिथेलियल सेल्स टुवर्ड द मार्जिनल लेयर मूव किए और उन्होंने एक्सटर्नल ग्रेन्युलर लेयर बना दी जिसमें डिफरेंट सेल्स ऑफ सेरिबेलम बन गए, बास्केट सेल्स, गोल्जी सेल्स, ग्रेन्युलर सेल्स, और इसके अलावा उन्होंने मूव करके परकंजी सेल्स बना दी हैं। अब नेक्स्ट में आप देखें फोल्डिंग शुरू हो गई है सेरिबेलम की। एक में फोलिया बेसिकली आर्बर विटाए होते हैं, जस्ट लाइक ट्री शेप्ड फोलिया होते हैं, जो कि आप लास्ट डायग्राम में देख सकते हैं। इसकी शेप होती है तो इसकी ग्रोथ हो रही है, इसमें फोल्डिंग से स्टार्ट हो गई हैं।
अच्छा, अब नीचे आपको यहाँ पे लेबलिंग सी डायग्राम में हुई है। मीजनसेफ्लोन मतलब ये जो बाद में मिड ब्रेन बन जाएगा, उसके नीचे सेरिबेलम बन रहा है, सेंटर में सेरिब्रल एक्यूडक्ट है जो कि मीजनसेफ्लोन की कैविटी है, और फोर्थ वेंट्रिकल आपको नजर आ रहा है जो कि किसकी कैविटी है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फोर्थ वेंट्रिकल। अच्छा, फोर्थ वेंट्रिकल बोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी कैविटी है ना। अब इसके अंदर मल्टीपल इनफोल्डिंग्स हो गई हैं सेरिबेलम का, तो सबसे वो डिफरेंट पार्ट्स बन गए हैं। आउटसाइड को हमने कॉर्टेक्स कह दिया है, इनसाइड को हमने मेड्यूला कह दिया है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ। स्पाइनल कॉर्ड में हमने देखा था, स्पाइनल कॉर्ड में जो व्हाइट मैटर था वो आउटसाइड पड़ा हुआ था, आउटसाइड मार्जिनल लेयर व्हाइट मैटर था, और इनसाइड जो था ग्रे मैटर था। आउटसाइड व्हाइट मैटर एंड इनसाइड ग्रे मैटर। लेकिन सेरिबेलम और सेरिब्रम इनमें ऑपोजिट होते हैं, इनमें आउटसाइड ग्रे मैटर होते हैं एंड इनसाइड व्हाइट मैटर होते हैं। बीच में इनसाइड कुछ डीप न्यूक्लियर थोड़ा बहुत ग्रे मैटर हो सकता है, लेकिन बेसिकली एज अ होल सेरिबेलम और सेरिब्रम में आउटसाइड देयर इज ग्रे मैटर एंड इनसाइड देयर इज व्हाइट मैटर। तो जो आपको ग्रे कॉर्टेक्स ऑफ सेरिबेलम नजर आ रही है, ये वही एक्सटर्नल ग्रैन्युलर और परकंजी सेल लेयर है जो कि न्यूरोएपिथेलियल सेल्स जो मूव किए मेंटल लेयर से मार्जिनल लेयर की तरफ, और उन्होंने यहाँ पे ग्रे मैटर बना दिए, डिफरेंट सेल्स बना दी हैं। उसके बाद आपको मेड्यूला नजर आ रहा है, सारा व्हाइट है, इसके सारे सारे एक्सोन्स पड़े हुए हैं, व्हाइट मैटर पड़ा है। उसके बाद डीप डाउन आप जाएं जहाँ पे पहले मेंटल लेयर प्रेजेंट थी, यहाँ पे आपको एक लेबल नजर आ रहा है डेंटेट न्यूक्लियस। बेसिकली यहाँ पे आउटर क्या हो गया, ग्रे कॉर्टेक्स ऑफ सेरिबेलम, उसके बाद व्हाइट मैटर। अब इस व्हाइट मैटर के अंदर थोड़े से न्यूक्लियाई पड़े होते हैं जो कि ऑब्वियसली न्यूक्लियाई है तो वो ग्रे मैटर होगा। तो ये 4 टाइप्स के न्यूक्लियाई पड़े हुए होते हैं इस लेवल के ऊपर। ये न्यूरोएपिथेलियल सेल्स से बनते हैं जो कि मेंटल लेयर में प्रेजेंट थे। इनमें से एक शो किया हुआ है डेंटेट न्यूक्लियस। इसके अलावा ग्लोबोज होता है, एम्बोलीफॉर्म होता है और फेस्टिजियल न्यूक्लियस होता है। 4 न्यूक्लियर होते हैं, डेंटेट, ग्लोबोस, एम्बोलीफॉर्म एंड फेस्टिजियल। और ये डीप इन दी व्हाइट मैटर मेडुला के अंदर डीप पड़े हुए होते हैं। इनके डिफरेंट फंक्शन है, वो हम न्यूरोनेटमी में डिस्कस कर लेंगे। और सेकंड हमने देख लिया कैविटी फोर्थ वेंट्रिकल की। ओके, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ होल सेरिबेलम, ऐसे इसकी फॉर्मेशन होती है। सेरिबेलम के 3 पार्ट्स हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आर्ची सेरिबेलम जो कि फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब है, ओल्डेस्ट पार्ट है। उसके बाद पेलियो सेरिबेलम जिसमें वर्मिस आती है, वर्मिस का लेटरल पार्ट, और जो वर्मिस है लेटरल पार्ट है सेरिबेलर हेमिस्फीयर का, वो आ जाता है। और उसके बाद में नियो सेरिबेलम जो न्यूएस्ट पार्ट है, उसमें मोस्ट लेटरल पार्ट ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर आ जाते हैं। इनके फंक्शन भी हम लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इस डायग्राम में आप देख लें, जो ब्लू कलर में सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है, ब्लू कलर में वो फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब है जो कि मैंने बताया आर्ची सेरिबेलम है, मोस्ट एंशिएंट पार्ट। इट इज कंसर्न, इसका फंक्शन करता है हमारे हियरिंग और बैलेंस के साथ। जो हमारी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व सारा हियरिंग के मैसेज लेके आ रही है, वो यहाँ पे भी आके इंटरवीन होते हैं। उसके बाद में सेंटर में देयर इज वर्मिस और इंटरमीडिएट जोन। वर्मिस एंड इंटरमीडिएट जोन दे बोथ है पेलियो सेरिबेलम। देन देयर इज लेटरल हेमिस्फीयर, दिस इज नियो सेरिबेलम। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे अब एक तो ये इसकी सेरिबेलम की डिवीजन होगी। इसके अलावा एक और से अगर हम डिवीजन देखें तो सेरिबेलम के 3 लोब्स होते हैं। येलो कलर में जो आपको नजर आ रहा है वो एंटीरियर लोब है, क्योंकि ये एंटीरियरली नजर आ रहा होता है इसलिए एंटीरियर लोब है। ग्रीन कलर वाला पोस्टीरियर लोब है, ये आपको पोस्टीरियरली मिलेगा। और ब्लू फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब है। ये 3 लोब्स होते हैं। After cerebellum, we start with the formation of diencephalon. जो प्रोजेंसेफ्लॉन है, जो फोर्थ ब्रेन का पार्ट है, फोर्थ ब्रेन जो है वो बेसिकली 2 वेसिकल्स में डिवाइड होते हैं। वन इज टीलेंसेफ्लॉन और उसके बिहाइंड पड़ा होता है डाइनसेफ्लॉन। टीलेंसेफ्लॉन से हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बनेंगे, और जो डाइनसेफ्लॉन है उससे भी डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, डिफरेंट पार्ट्स हैं जो डाइनसेफ्लॉन से बनते हैं, टीलेंसेफ्लॉन के पीछे पड़ा हुआ होता है। डाइनसेफ्लॉन की कैविटी को क्या कहते हैं हम, थर्ड वेंट्रिकल। जो डाइनसेफ्लॉन है इसके सेंटर में एक कैविटी है, उस कैविटी का नाम क्या है, थर्ड वेंट्रिकल है। अब उसकी एक राइट साइड और थर्ड वेंट्रिकल की एक राइट साइड की वॉल होगी और एक उसकी लेफ्ट साइड की वॉल होगी। ठीक, अब हम उन वॉल्स पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजों की फॉर्मेशन होती है। सेंटर में कैविटी विच इज थर्ड वेंट्रिकल। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
डायसेफ्लोन के अंदर एक बात याद रखें, डायसेफ्लोन के अंदर बेसल प्लेट नहीं होती। इसके अंदर जो प्रोमिनेंट चीज़ होती है, प्रोमिनेंट होती है वो एलर प्लेट होती है। जैसे जैसे हम ब्रेन स्टेम स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जाते हैं, एलर प्लेट्स मोर प्रोमिनेंट होती जाती हैं और बेसल प्लेट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लेस प्रोमिनेंट होती जाती हैं। अब ये आपको जो ए डायग्राम है इसमें सारा लेटरल व्यू नजर आ रहा है डायसेफ्लोन का, ठीक है। ये लेटरल व्यू जो ये बेसिकली लेटरल वॉल है ऑफ दी थर्ड वेंट्रिकल। अगर आप थर्ड वेंट्रिकल के सेंटर में पड़ा है उसके लेटरल देखेंगे तो राइट साइड पे भी आपको ये सारा स्ट्रक्चर नजर आएगा और लेफ्ट साइड पे भी आपको सेम ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। अच्छा, अब हम कर लेते हैं इसके अंदर आपको जो पार्ट्स नजर आ रहे हैं डायसेफ्लोन से क्या क्या बनते हैं। सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं, सबसे अबव जो है रूफ प्लेट ऑफ डायसेफ्लोन जो है उसकी रूफ प्लेट है। बेसिकली ये एपेंडाइमल सेल्स से लाइंड होती है। मैंने आपको बताया था एपेंडाइमल सेल्स क्या करते हैं, ये जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो जो रूफ प्लेट ऑफ डायसेफ्लोन है एपेंडाइमल सेल से लाइन है, यहाँ से क्रोइड प्लेक्सस निकलेगा और वो जो है वो थर्ड वेंट्रिकल के अंदर CSF की प्रोडक्शन करेगा, जिसका रोल होगा रूफ प्लेट का। अब आप रूफ प्लेट के पोस्टीरियरली चले जाएं तो आपको डायग्राम में लेबल चीज नजर आएगी पाइनियल थिकनिंग। बेसिकली व्हाट इज पाइनियल थिकनिंग? ये वो पॉइंट है जहाँ पे यहाँ पे एक थिकनिंग सी रूफ प्लेट ऑफ डायसेफ्लोन में बनती है और बाद में ये पाइनियल ग्लैंड बना देगी। पाइनियल ग्लैंड का एज सच कोई खास फंक्शन नहीं है ये, लेकिन हमारा जो सर्केडियन रिदम है, लाइट डार्क सर्किल और स्लीप वेक साइकिल, इस सब को कंट्रोल करता है मोस्ट लाइकली। बट इसका स्पेसिफिक क्या फंक्शन है इट इज स्टिल स्पेसिफाई नहीं हुआ इसका क्या फंक्शन एग्जैक्टली है। अब इसके बाद में जो आपको लेटरल सारी वॉल नजर आ रही है इट इज फॉर्म फ्रॉम दी एलर प्लेट्स। जो एलर प्लेट्स हैं वो क्या क्या बनाएंगी? सबसे ऊपर एपिथेलमस बनाएंगी। एपिथेलमस के नीचे फॉर्मेशन होगी थैलेमस की। थैलेमस एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ब्रेन स्टेम से जितने भी सिग्नल्स आते हैं वो अल्टीमेटली थैलेमस के अंदर एंटर होते हैं। थैलेमस के अंदर उनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है और फिर वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर जाते हैं। थैलेमस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डिटेल न्यूरल एनाटॉमी में हम पढ़ लेंगे। ओके, तो ये थैलेमस की फॉर्मेशन होगी एलर प्लेट से और उसके नीचे आपको नजर आ रहा होगा हाइपोथैलेमिक सल्कस। हाइपोथैलेमिक सल्कस जो है थैलेमस को हाइपोथैलेमस जो उसके नीचे पड़ा है उससे सेपरेट कर रहा होता है। ऊपर थैलेमस है, नीचे हाइपोथैलेमस है और इन दोनों के दरमियान में क्या है? हाइपोथैलेमिक सल्कस। ये सब कुछ एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इन सब की फॉर्मेशन किसने की है? एलर प्लेट्स ने। ठीक है, तो ये सारा का सारा डायसेफ्लोन के बेसिक पार्ट्स हैं में। और नीचे जो है वॉल की जो इसका फ्लोरस की थिकनिंग होती है नीचे वॉल की और वो बना देती है मेमोरी बॉडीज। इस स्ट्रक्चर का क्या क्या फंक्शन है वो आप न्यूरल एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ लेंगे। बस यहाँ पे आप इतना याद रखें कि डायसेफ्लोन की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है। ठीक है, अब इन्होंने इसी लेवल के ऊपर एक कट सेक्शन दिखाया है बी डायग्राम के ऊपर। अगर ऊपर सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स किससे बनेंगे? टीलेंसेफ्लोन से। ये डायसेफ्लोन का पार्ट नहीं है, ये टीलेंसेफ्लोन का पार्ट है। और इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के नीचे सारा पड़ा हुआ है डायसेफ्लोन। ये जो फोरामन ऑफ मोनरो है ये बेसिकली वो फोरामन है कि यहाँ से जो सेंट्रल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल के अंदर एंटर होगा। लेटरल वेंट्रिकल्स कहाँ पड़े हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर, मतलब जो टीलेंसेफ्लोन है उनकी कैविटी है लेटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल किसकी कैविटी है? डायसेफ्लोन की। तो इन लेटरल वेंट्रिकल्स जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर है उनसे जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो एंटर होता है इनटू द थर्ड वेंट्रिकल जो कि मीडियल पार्ट पे पड़ा हुआ है और डायसेफ्लोन की सारी मीडियल साइड पे पड़ा हुआ है थ्रू दी फोरामन ऑफ मोनरो। इस फोरामन के थ्रू CSF एंटर होते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप इस लेवल के ऊपर कट सेक्शन देखें नेक्स्ट डायग्राम बी डायग्राम के अंदर, तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो कट सेक्शन का पार्ट है जहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ये डॉटेड लाइन कट कर रही है उस जगह पे आप अगर बी डायग्राम देखेंगे तो आपको लेटरल वेंट्रिकल्स मिलेंगे। क्योंकि लेटरल वेंट्रिकल कहाँ पड़े हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर। उसके बाद जो डायसेफ्लोन की साइड पे कट सेक्शन है, यहाँ पे अगर आप कट सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस डायसेफ्लोन के मीडियल साइड के ऊपर क्या मिलेगा? थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, और वहां से फिर आपको उस थर्ड वेंट्रिकल के लेटरली क्या पड़ा होगा? लेफ्ट पार्ट होगा। ये राइट साइड है डायसेफ्लोन की, थर्ड वेंट्रिकल होगा, फिर आपको लेफ्ट साइड ऑफ डायसेफ्लोन मिलेगी, दोनों आपस में यूनाइटेड। ठीक हो गया। तो ये डायसेफ्लोन के पार्ट्स हो गए, इनके सेंटर में कैविटी होती है थर्ड वेंट्रिकल। तो यहाँ पे आप देखें कट सेक्शन में दिखा दिया दिस इज लेटरल वेंट्रिकल और ये डायसेफ्लोन के आपको मीडियली क्या मिलेगा? थर्ड वेंट्रिकल डायसेफ्लोन कट सेक्शन में। और ये जो ओपनिंग सी है जहाँ पे क्रोइड प्लेक्सस भी दिखाया है बेसिकली ये पॉइंट है जहाँ पे फोरामन ऑफ मोनरो बनते हैं।
जहाँ से फ्लूइड जो है वो लेटरल वेंट्रिकल से एंटर होना है इनटू दी थर्ड वेंट्रिकल। ओके, और ये कोराइड प्लेक्सस की फॉर्मेशन हो रही है, ये रूफ प्लेट जो जहाँ कोराइड प्लेक्सस है आपको एक मतलब उल्टा यू नजर आ रहा है, यू बना हुआ है और साथ दोनों जगह कोराइड प्लेक्सस है। ये बेसिकली रूफ प्लेट दिखाई है डायनसेफ्लॉन की, यहाँ से कोराइड प्लेक्सस की फॉर्मेशन होती है, वो लेटरल वेंट्रिकल में भी प्रोजेक्ट करते हैं और थर्ड वेंट्रिकल में भी प्रोजेक्ट करते हैं। और नीचे जो है देख सकते हैं आप थर्ड वेंट्रिकल के लेटरली हाइपोथैलेमस की फॉर्मेशन हो रही है और उसके ऊपर कॉर्पस स्ट्राइएटम बन रहा है। कॉर्पस स्ट्राइएटम हाइपोथैलेमस के भी लेटरल पड़ा होता है, अगर आप इस डायनसेफ्लॉन को फर्दर काटेंगे ना तो उसके भी लेटरल आपको कॉर्पस स्ट्राइएटम मिलेगा, इसलिए आपको ए डायग्राम के अंदर कॉर्पस स्ट्राइएटम नजर नहीं आ रहा। यानी सबसे मीडियली क्या पड़े थर्ड वेंट्रिकल, उसके राइट साइड पर भी डायनसेफ्लॉन का पार्ट है, उसका सेम एग्जैक्ट मिरर इमेज जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर भी है, यानी थैलेमस का हाफ, थैलेमस एक ही है, राइट हाफ पार्ट इज ऑन राइट साइड, हाफ पार्ट इज ऑन लेफ्ट साइड, इसका हाइपोथैलेमस एक ही है, हाफ पार्ट इज ऑन राइट साइड, हाफ इज ऑन लेफ्ट साइड। ठीक हो गया। अब अगर आप उसके भी थोड़ा सा लेटरल चले जाएंगे तो वहां पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो है, जो हमारे कॉर्पस स्ट्राइएटम है वो पड़ा हुआ होता है। ठीक है, बाकी कॉर्पस स्ट्राइएटम की डिटेल जो है वो हम न्यूरोनेट में डिस्कस करेंगे। So these are the basically parts of diencephalon. Roof plate, which will form ependyma, covering of the third ventricle. Then is pineal thickening, which will form pineal gland. Then from alar plate, what will be formed? Epithalamus, thalamus, and hypothalamus. नीचे मेमोरी बॉडीज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और अच्छा अब इसके बाद लास्ट में आपको ए डायग्राम के अंदर एक इनफंडिब्यूलम नजर आ रहा होगा, ब्लू कलर के अंदर इन्होंने लेबल किया हुआ है इनफंडिब्यूलम। इस इनफंडिबुलम से फॉर्मेशन होनी है किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिट्यूटरी ग्लैंड की फॉर्मेशन होती कैसे है? नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की फॉर्मेशन। इसमें सारी दिखाई है। पिट्यूटरी ग्लैंड की डुअल फॉर्मेशन है, यानी दो चीजें हैं, दो ओरिजिन्स हैं जहां दो चीजों से पिट्यूटरी ग्लैंड ओरिजिनेट करता है, दो एम्ब्रियोनिक लाइनेज से। एक क्या है? वन इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम किसका पार्ट है? डायनसेफ्लॉन का। तो एक यानी हमारा न्यूरो एपिथेलियम, उससे ओरिजिनेट करा है पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड किससे ओरिजिनेट करा है? यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम के अंदर रेथकीस पाउच। रेथकीस पाउच किससे बनता है? जो हमारी ओरल कैविटी है, जिसने बाद में माउथ बनाना है, नेजोफेरेंक्स बनानी है, ओरोफेरेंक्स बनानी है, ये सारा पार्ट बनाना है, वहां पे एक आउटपोस्ट पाउचिंग आती है ओरल कैविटी के अंदर, जिसे हम रेथकीस पाउच कहते हैं। और ये देखें ऊपर टुवर्ड द इनफंडिबुलम जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब इनफंडिबुलम नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे इनफंडिबुलम आएगा और नीचे से ऊपर के जा रहा है रेथकीस पाउच को, ये दोनों आपस में यूनाइट कर जाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड के डिफरेंट लोब्स होते हैं, एक उसका एंटीरियर लोब होता है, एक उसका पोस्टीरियर लोब होता है। उसके अलावा एक जो है उसका पार्स ट्यूबुलरिस होता है, जिसने इनफंडिबुलम को सराउंड किया हुआ होता है। ठीक है, अब जो इसका रेथकी पाउच जो है अल्टीमेटली इसका ओरल कैविटी से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। अभी तो ओरल कैविटी के साथ ये कनेक्टेड है ना, इसका भी ओरल कैविटी से कनेक्शन कंप्लीटली खत्म हो जाता है और ये सारा का सारा इनफंडिबुलम के पास चले जाते हैं। अब रेथकीस पाउच जो है ये एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी बनाते हैं। और जो हमारी इनफंडिबुलम है, जो कि न्यूरो एपिथेलियम है, वो पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी बनाता है। इजी वर्ड्स में जो एंटीरियर लोब है वो रेथकी पाउच यानी ओरल कैविटी से बनेगा, जो पोस्टीरियर लोब है वो इनफंडिबुलम यानी न्यूरो एपिथेलियम से बनेगा, उसकी न्यूरल ओरिजिन है पोस्टीरियर लोब की। इसके अलावा एक पार्स ट्यूबुलरिस भी दिखाया हुआ है, ये भी बेसिकली एंटीरियर लोब जो है ना रेथकीस पाउच उसी से बनता है, जो पार्स ट्यूबुलरिस है। पार्स इंटरमीडिया भी इसी से बनते हैं, ये रेथकीस पाउच से, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द एंटीरियर लोब एंड द पोस्टीरियर लोब। अच्छा, अब एंटीरियर लोब जो है बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हार्मोन्स बनते हुए हैं और इसके अंदर हार्मोन्स स्टोर भी होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? मेनली हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा होता है और पिट्यूटरी फर्दर पूरी बॉडी को और थायराइड ग्लैंड डिफरेंट ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। जैसे कि हाइपोथैलेमस में हम सारे ये सब डिटेल में आप न्यूरोनेट में डिस्कस हम करेंगे। सिंपली पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जैसे हमारी ग्रोथ हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बन रहा है। जो हमारे प्यूबर्टी के हार्मोन्स हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, FSH एंड LH पिट्यूटरी में बन रहे हैं। इसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि T3 T4 बनाए, पिट्यूटरी ग्लैंड में बन रहे हैं। इसके अलावा एक ACTH होता है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन,
जो फिर एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन्स बनाए। पिट्यूटरी में बन रहे हैं, ये सारे डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी में बन रहे हैं, और सारे मैंने आपको बताए हैं ये सब के सब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में बन रहे होते हैं। ठीक हो गया। इनको कंट्रोल ऊपर से हाइपोथैलेमस कर रहा होता है, वो रिलीजिंग फैक्टर्स दे रहा होता है जो भी पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। अच्छा, सेकंड इज पार्स नर्वोसा, पोस्टीरियर लोब। जो पोस्टीरियर लोब है उसको हम पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। ठीक हो गया, ब्लू कलर में जो दिखाया हुआ है। अब पार्स नर्वोसा के अंदर कौन से बन रहे होते हैं? पार्स नर्वोसा के अंदर इटसेल्फ कोई हार्मोन नहीं बनता। पार्स नर्वोसा के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो हाइपोथैलेमस से एंटर होते हैं इनटू दी पार्स नर्वोसा। अब वो कौन से हार्मोन्स हैं? दो हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। जो एक हमारा ये ऑक्सीटोसिन है और सेकंड हमारा जो है वो वेसोप्रेसिन है। वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन जो बेसिकली दोनों हार्मोन्स जो हैं ये हाइपोथैलेमस से बनते हैं, थ्रू दी नर्व्स जो हैं यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं इनटू दी पार्स नर्वोसा। और इनके डिफरेंट फंक्शन है। जो वेसोप्रेसिन है उसका क्या फंक्शन होता है? वो हमारे वाटर रेगुलेशन के अंदर हेल्प करता है। किडनी में जो वाटर है उसकी स्टोरेज करवाता है, वाटर की स्टोरेज में हेल्प करते हैं ताकि एक्सेस यूरिन के अंदर स्क्रीट ना हो जाए। और सेकंड हार्मोन हमने डिस्कस किया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बेसिकली लेबर पेन्स को इंड्यूस करवाता है और जो मिल्क इंजेक्शन है ये इसका फंक्शन होता है। तो ये पार्स नर्वोसा के हार्मोन है। तो सिंपली एम्ब्रियोलॉजिकली आपने ये बात याद रखनी है कि पिट्यूटरी के दो लोब्स मेनली होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और एंटीरियर लोब जब रेस्ट की पाव यानी ओरल कैविटी से बनता है, जो पोस्टीरियर है वो पार्स नर्वोसा यानी कि न्यूरल ट्यूब से बनता है। तो इसलिए इसका ड्यूअल ओरिजिन है, फ्रॉम द ओरल कैविटी एज वेल एज फ्रॉम द न्यूरो एपिथेलियम। ओके, यहाँ पे हम एक क्लिनिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। अगर रेस्क्यू पाउच जो है वो कम्प्लीटली ओरल कैविटी से सेपरेट नहीं होता या सेपरेट हो भी जाता है, उसका कोई पार्ट जो है वो ओरल कैविटी के अंदर रह जाता है, सपोज वो फेरेंक्स के अंदर रह गया, तो वहाँ पे वो क्रेनियोफरेंजियोमा बना सकता है। बेसिकली एक ट्यूमर है जो कि और रेस्क्यू पाउच के रिमेनिंग पार्ट्स की वजह से उस फेरेंक्स के अंदर बन सकते हैं। क्योंकि इसका ओरिजिन यहाँ पे था, बाद में ऊपर मूव हुआ। अगर इसका कोई पार्ट यहाँ पे रह जाएगा तो वहाँ पे एक ट्यूमर बना देगा, इसको हम क्रेनियोफरेंजियोमा कहते हैं। ठीक है। और भी अपने कोई हार्मोन एबनॉर्मल हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकता है, इसकी डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने पढ़ ली है डायसेरिबेलम की फॉर्मेशन भी कर ली और हमने डायसेफ्लॉन की फॉर्मेशन भी कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टीलेंसेफ्लॉन की फॉर्मेशन देखेंगे, हाउ टीलेंसेफ्लॉन इज फॉर्म्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच।